एक ये हमारा जो था पवित्र स्थान था, इस पवित्र स्थान को भी इन लोगों ने हमसे छीनने का प्रयास किया। हाँ, मैं ये बहुत बताना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले इस कार्यक्रम की 14 अप्रैल के कार्यक्रम का पूरा जो देखरेख थी वो दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन अम्बेडकर भवन देखा करती थी सर। आज सब चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। मेरा प्रत्येक अम्बेडकरवादी से, देश के हर बुद्धिजीवी से प्रार्थना है कि वह 11 बजे 26 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और बाबा साहब के साथ जो अन्याय किया गया है उस अन्याय का पुरजोर से जो है विरोध किया जाए। बाबा जी 26 जून को आप दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले हो, क्यों जरूरत ऐसी पड़ रही है आपको? इधर देखिए। पूरे भारत के अंदर या विश्व में एक ऐसा गलत संदेश गया कि जो मई 1967 के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जन आंदोलन के माध्यम से उस प्रतिमा को भारत सरकार के द्वारा तोड़ा गया हुआ, उसके विरोध में एक जन आंदोलन आरंभ हो रहा है। मेरा सभी अम्बेडकरवादियों से, भारत के सभी बुद्धिजीवियों से मेरा अनुरोध है कि 26 जून को जंतर मंतर पर पहुंचकर 11 बजे पहुंचकर जन आंदोलन को अपना समर्थन दें और वर्तमान सरकार को बता दें कि 1967 का जो आंदोलन था, जिस आंदोलन के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहां लगी गई, अगर उस प्रतिमा को वहां से हटाया गया और आज ये बहाना ले रहे हैं कि हम उस प्रतिमा को दूसरी पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में लगाएंगे, ये बहाना है। अगर ऐसा है तो जो पुरानी संसद है उसको भी हटा दीजिए ना। तो यह एक मिली भगत है, संघ का एक प्रयास है कि बाबा साहब के जो संदेश है उसको विलुप्त कर दें। जिस तरीके से बुद्धिज्म को इन लोगों ने, ब्राह्मण व्यवस्था ने खत्म किया, वही व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये जो है प्रतिमा का जो है वहां से स्थानांतरण करने का बहाना बना रहे हैं। अगर लोगों को नहीं मालूम होता तो शायद जो है इस प्रतिमा का पता भी नहीं लगता ये प्रतिमा कहाँ चली गई। बाबू जी, इस प्रतिमा का इतिहास क्या है? 1962 के अंदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने एक आंदोलन छेड़ा। उस आंदोलन में सबसे पहले यह था कि रेलवे के अंदर जो लाइनें बिछी हुई हैं उसके पास जो दलित समाज, जो वंचित समाज, जो अन्य समाज के लोग भी, गरीब लोग रह रहे हैं, उनको वहां पर जमीन दे दी जाए। तो उस समय महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसा संभव हो पाया, लेकिन संपूर्ण भारत में ऐसा संभव नहीं हो पाया था। वो जो आंदोलन चला, वो आंदोलन चलते चलते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए 3 मूर्ति भवन तीन मूर्ति जो थी, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, उनके समक्ष ये आंदोलन चालू हुआ और जेल भरो आंदोलन चालू हुआ सर। और उस जेल भरो आंदोलन के उस समय में 5 लाख अम्बेडकरवादी, बुद्धिजीवी, जिनमें जनरल के लोग भी शामिल थे। हम बोलते हैं ना कि जनरल को, लेकिन जो उनमें भी जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने उस आंदोलन का साथ दिया। उदाहरण के लिए राम मनोहर लोहिया जी ने 1962 और 63 में उस जन आंदोलन का समर्थन किया और बाद में जाके 1967 मई जून के अंदर इस मूर्ति का अनावरण हुआ। बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ और उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो क्या नाम है, राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका अनावरण किया।
और उसके पश्चात से आज तक संपूर्ण भारत के अंदर 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सबसे पहले राष्ट्रपति जो है कि उसको नमन करता है, और उसके पश्चात से जो कार्यक्रम वहां पर चालू होता है दिल्ली के अंदर। और आप बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे अब? एक ये हमारा जो था पवित्र स्थान था, इस पवित्र स्थान को भी लोगों ने हमसे छीनने का प्रयास किया। हाँ, मैं ये बहुत बताना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले इस कार्यक्रम की 14 अप्रैल के कार्यक्रम का पूरा जो देखरेख थी वो दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन अम्बेडकर भवन देखा करती थी सर। आज सब चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। मेरा प्रत्येक अम्बेडकरवादी से, देश के हर बुद्धिजीवी से प्रार्थना है कि वह 11 बजे 26 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और बाबा साहब के साथ जो अन्याय किया गया है उस अन्याय का पुरजोर से जो है विरोध किया जाए। निर्मल साहब, एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, अभी लोकसभा के चुनाव 2024 के खत्म हुए, तमाम विपक्षी पार्टियों ने बाबा साहब के संविधान को लेकर, बाबा साहब के नाम को लेकर वोट मांगे हैं दलित समाज से जी, और दलित समाज ने राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर जी इंडिया गठबंधन को वोट दिया है जी। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब संतोषजनक रिजल्ट आए हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में, लेकिन अब इंडिया गठबंधन नदारद है, कहीं उनका कोई बयान नहीं है इस मामले को लेकर। इस पर आपका क्या कहना है? वास्तविकता तो यह है कि दोनों ही पार्टी, जो मान्यवर काशीराम कहते थे सापनाथ और नागनाथ बोला करते थे, आज ऐसे ही प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये कहा गया इंडिया गठबंधन की तरफ से कि ये 400 पार का नारा ले रहे हैं तो इसका मतलब संविधान बदलने की बात करेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी यही कहा ना कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते। तो सर यही कारण है, उनकी 240 सीटें आई हैं, अन्यथा वह भी आज 110 सीटों के ऊपर सीमित हो जाते। इतनी बड़ी बात जी। जो वोट अम्बेडकरिज्म का जब बुद्धिजीवी वर्ग का था, उसमें से 2-4% उनके इस व्याख्यान से परिवर्तित हो गए। अगर आज वो 2 या 3%, अभी तो 9% कम हुए ना यूपी के अंदर, 50 से 41 पर आ गए ना, तो क्या हालत हुई। और पूरे देश के अंदर 4% वोट कम और हो जाते हैं इनके, तो सर क्या हालत होती। तो आज देखिएगा दानी जी, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पूरा विश्व साथ खड़ा है। सिर्फ खड़ा नहीं है तो एक मनुवाद के अंदर जो कुछ मनुवादी, सारे मनुवादी भी ऐसे नहीं है, उनमें भी कुछ ब्राह्मणवादी ऐसे हैं जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन तो आवाज नहीं उठा रहा है, नहीं। वो तो संविधान को लेकर चल रहा था। हाँ, तो अभी तो उनका सरकार भी नहीं बन पा रही ना। सरकार नहीं बनी, लेकिन हाँ, वर्तमान में बाबा साहब की प्रतिमा हटने का उन्होंने कोई भी किसी भी पार्टी का, ना तो अखिलेश का ना राहुल का कोई बयान नहीं आया। मैंने बताया ना आपको, पहले ही बोला मैंने कहा, मान्यवर काशीराम जी वाली बात बोली कि दोनों एक ही है, चले कभी तुम आ जाओ कभी हम आ जाए हैं, तो ऐसे ही प्रतीत। नहीं तो इस समय इतना बढ़िया, इतना मतलब ये दुखदाई ऐसी घटना थी, अगर इंडिया गठबंधन आज भी जाग जाए इस मुद्दे के ऊपर, तो निश्चित रूप से जो है भारत का जो है विकास हो सकता है, संविधान की रक्षा हो सकती है। नहीं तो ये संविधान तो गया ही गया, और ये मेरे को लगता है भारत के 2 टुकड़े होने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 26 जून को आपने जंतर मंतर पर अपील कर दी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप आइए, आह्वान कर रहे हैं अम्बेडकरवादी, और अम्बेडकरवादी कभी झुका नहीं है, कभी रुका नहीं है, हमेशा आगे रहा है, और हमारी जीत होगी। और आप लोग पहुंचे और बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति वहां पर थी उसी जगह पर स्थापित होनी चाहिए, न केवल बाबा साहब अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी मूर्ति का वहां से हटाया गया। मुझे 12, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो 3 मूर्तियों की है। तो ये 3 मूर्तियों थे, उनको क्यों
क्या नाम है, विरोध कर रहे हैं, मुझे क्यों परेशानी है। अगर हम तो पहले हम भी कह रहे हैं, अगर आपको ये लगाना था कि इनको मूर्तियों को नई पार्लियामेंट में लगाना है, नई मूर्ति मंगा लेते, नई मूर्ति मंगा लेते हैं, जैसे को स्टेटस होता है, को स्टेटस रहने देना चाहते हैं। एक्चुअली मैं अम्बेडकरवादी को दोबारा कहना चाहता हूँ, वे आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो गए तो निश्चित रूप से दोनों जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगेंगी, और जो पहले मूर्ति थी उसका जो है सॉरी, उसका जो है और रूप जो है बहुत बड़ा विस्तार, भव्य रूप हो जाएगा।